वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी पृष्ठानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्यः भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण एवरीवन। हम भागवतम का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। जो लोग पहली बार या इनिशियली ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो श्रीमद् भागवतम में टोटल 12 खंड 12 कैंटो हैं जिनको हम हिंदी में स्कंद बोलते हैं। तो इन स्कंदों में 335 चैप्टर है, 19 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। हम 20वें चैप्टर पे चल रहे हैं और सेकंड भाग जो सेकंड खंड है वो हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है सेकंड कैंटो का उसका नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। अब हो सकता है कई लोगों को ये शब्द समझना है। इसका मतलब है कि भगवान एक ढंग से भगवान को फील कैसे किया जाए, उसका फर्स्ट चरण कि भगवान को फील कैसे करना है। एक बार भगवत गीता की क्लास में मुझे पूनम माता जी ने पूछा था कि हृदय में भगवान के दर्शन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था और उस समय पूछा था ना। हाँ, मेरे को बातें याद, जैसे पूनम माता जी को बातें याद रह जाती है ना, मुझे भी याद रह जाती है कि मेरे से किसी ने क्या प्रश्न पूछा था। तो माता जी आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा भूल जाती हूँ, आपकी तो बहुत ज्यादा शार्प है। एक्चुअली मुझे ना याद रखनी पड़ती हैं चीजें, इसका कारण ये है क्योंकि वही टीचर एक दिन सोच रही थी कि माता जी को इतनी स्टोरीज याद है, इतना सब कुछ बता देती हैं। इवन मतलब कि जैसे आपने इतनी अभी तक जो स्टोरीज बताई हैं तो मेरे को तो नाम ही भूल जाता है, ये क्या था कहाँ था मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं वही सोचती हूँ आपको बहुत याद रहता है। हम याद पे भी माता जी कृपा करो। रखना पड़ता है क्योंकि वो आपकी क्लास लेनी होती है ना। एक्चुअली ना जब स्क्रिप्चर्स को आप बार बार पढ़ते हो ना तो आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं इन सब चीजों में। और मेरे इस क्लास को लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले तो मैं टाइम पे उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे को टाइम पे उठना बड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा कारण ये है कि जब आपने किसी को पढ़ाना होता है ना तो बहुत अच्छे से अपने लेक्चर की तैयारी करते हो। और मैं प्रोफेशनल कथावाचक तो हूँ नहीं, है ना, कि चलो उनकी तो पंडित या ब्राह्मण हूँ फिर तो मैं सुबह उठ के आपको कथा सुना दूं। मेरे को उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी करने से मेरा बेनिफिट ये होता है कि मुझे चीजें समझ आ जाती हैं। तो इसलिए ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग है कि सुबह मेरे साथ ये ज्वाइन कर रहे हो इस क्लास को। चलो अभी क्लास बहुत लंबी है, मेरे को ये क्लास आज थोड़ा सा डिटेल में जाएगी, हो सकता है 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। और प्लीज इस क्लास को ना अभी 2-3 दिन तक, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मिस मत करना। उसका रीजन ये है कि ये पूरा का पूरा जो मैं आपको समझाऊंगी फिलोसफी है, मतलब पूरी फिलोसफी, ज्योग्राफी है। अभी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं हम, वैदिक ज्योग्राफी। और आपको ना अकेले बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मेरे को इसको समझने के लिए लास्ट टाइम भी जब मैंने पढ़ी थी तो आई स्पेंट अराउंड 8-10 आवर्स। और कल भी मैंने मतलब अप्रोक्सीमेटली 4-5 घंटे मुझे सुनना पड़ा। और 4-5 घंटे सुनने के बाद मुझे आधा श्लोक समझ आया है। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा ये पढ़ दिया चैप्टर, आधा श्लोक कुछ हद तक समझ आया, फिर मुझे लगा कि आपको समझाऊं। तो बहुत मेहनत करके ये लेक्चर्स 3-4 दिन के बनाए गए हैं, तो प्लीज मिस मत करना, अकेले नहीं समझ आएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं।
हम थे 10वें श्लोक पर। तो पहले क्या था, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने फर्स्ट कैंटो के लास्ट श्लोक में पूछा था, मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या कहा कि दुनिया की बातें, जैसे कल हमने बोला था ना कि लोगों के पास सारी बातें सुनने के लिए टाइम है, लेकिन भगवान के विषय में चर्चा करने का टाइम नहीं है। तो दुनियावी बातें नहीं सुननी चाहिए। क्या सुननी चाहिए? भगवान की महिमा, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, उसको गाना चाहिए। इस चैप्टर का इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपको भी क्या सुनाने जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम। मुझे किसने सुनाई थी? मेरे फादर ने सुनाई थी, वेद व्यास जी ने। मेरे को श्रीमद् भागवतम में कोई इंटरेस्ट नहीं था भगवान की लीलाओं में। क्यों? क्योंकि मैं तो ब्रह्म ज्योति की पूजा करता था, निराकार का उपासक था मैं, निराकार में मेरा ध्यान लगता था। लेकिन जब मैंने श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोकों को सुना तो मैं श्रीमद् भागवतम की तरफ आकृष्ट हुआ और मैंने 18,000 श्लोकों को सुना अपने पिताजी से। ठीक है, तो उस ग्रंथ की महिमा बता रहे हैं। अब फिर हमने सुना कि श्रीमद् भागवतम को सुनने से होगा क्या। यहाँ पे क्लियर कट श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि जो श्रीमद् भागवतम को सुनेगा पूरे ध्यान से और इज्जत के साथ, श्रद्धा के साथ, उसको क्या मिलेगी? उसको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं ना, आप एक बात का ध्यान रखो, आप अपने घर में अकेले कथा सुन रहे हो, लेकिन इस कथा को सुनने के बाद आपकी 21 पीढ़ियां तरेंगी। इस बात को हमेशा याद रखना। कौन सी पीढ़ियां? ससुराल की भी और मायके की भी। जो लोग पहले 7 पीढ़ियां, जो आपके पूर्वज ऊपर बैठे हैं अलग लोकों में, वो, और अभी जो 7 पीढ़ियां चल रही हैं, आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, और आने वाली 7 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां तरती हैं। अगर कोई एक बंदा श्रीमद् भागवतम की कथा सुने, विष्णु भक्त हो, तो कृपया इस कथा को लाइटली मत लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन कर, आई होप सो कि सबके पास डायरी पेन है। ठीक है। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्म संतुष्ट हैं। 3 कैटेगरी से बता दी। कौन सी? एक तो वो व्यक्ति जिसको कुछ चाहिए नहीं भगवान के सिवाय, कुछ भी नहीं चाहिए। उसको बोलो स्वर्ग ले ले, कहेगा नहीं चाहिए। भक्त बोलेगा, बोलो मोक्ष ले ले, मुक्ति ले ले, बोलोगा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? वो भक्त बोलेगा मुझे भगवान की सेवा दे दो। ठीक है, बस भगवान को कैसे प्रसन्न रख सकता हूँ। जैसे गोपियां थी, गोपियां का कार्य, एकमात्र कार्य भगवान कृष्ण को तुष्ट करना था। ठीक है, पहले इस कैटेगरी के लोग हो गए। दूसरी कैटेगरी के लोग हो गए कि माता जी मैं श्रीमद् भागवतम तो सुन लूंगा, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि मेरे पास थोड़ा धन हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो। तो उन लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवतम भी है। उन लोगों के लिए भी कोई अलग से रास्ता नहीं है कि अगर मेरे को धन चाहिए तो मैं अलग से कोई ग्रंथ पढ़ूंगा ना। उन्होंने भी भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी है, उन्हीं की महिमा का गान, श्रवण, सब कुछ करना है, अगर इच्छाएं हैं मन में तभी भी। और जो लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि मुझे तो प्रॉपर ज्ञान हो गया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मुझे पूरी तरह से सब चीजों का ज्ञान है, उन लोगों को भी श्रीमद् भागवतम सुननी है। अब आप लोगों में जितने भी लोग बैठ के कथा सुन रहे हो, तो इन्हीं 3 कैटेगरीज में कहीं पे आओगे ना आप लोग। या तो आपको भगवान की सेवा चाहिए होगी, या संसारिक भोग चाहिए होंगे, या फिर ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे होंगे आप, फिर भी श्रीमद् भागवतम सुननी है। तो श्रीमद् भागवतम सुनने से क्या होएगा? आप निडर बन जाओगे और कोई डाउट नहीं रहेंगे मन में। अभी आपने देखा होगा जब भगवत गीता की क्लास में आप मुझसे प्रश्न करते थे, मैं बार बार बोलती थी श्रीमद् भागवतम पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो। तो जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हो तो चीजें क्लियर हो रही है ना अपने आप। बहुत सारी चीजें, जैसे अंजलि माता जी के मन में था कि सब लोग मारे गए, पोते भगवान के या पुत्र मारे गए जब उनमें यदुवंश का विनाश हुआ। तो हमने बोला वज्रनाभ को, भगवान कृष्ण के पड़पोते को युधिष्ठिर महाराज ने मथुरा का राजा बनाया, वज्रनाभ को। तो प्रश्न आया कि वो तो सब मर गए थे। तो हमने बोला कि नहीं, जिंदा रह गए थे एक। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, और ग्रंथ से क्लियर हुआ। तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसको पढ़ने से बंदा निडर हो जाता है। आगे आगे के 3 श्लोकों में, अब 12वां, मतलब परीक्षित महाराज ना अपने आप में ये सोचेंगे मुझे श्रीमद् भागवतम सुननी है। अब आप लोगों में से कई को ऐसा लगता होगा ना कि मेरी उम्र तो इतनी हो गई है, मतलब मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, श्रीमद् भागवतम में तो 18,000 श्लोक हैं, अगर बीच में मेरी मृत्यु होगी तो क्या होगा। तो ये सारे श्लोक आप लोगों के लिए हैं।
क्या कहते हैं, ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए, इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इसके परम कल्याण, इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारी जोनियां ऐसी हैं जिसमें आयु बहुत लंबी होती है। जैसे कछुआ है, कछुए की आयु 150 साल की होती है, ठीक है। जो पत्थर है, पत्थरों की आयु तो पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों साल की होगी। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, पड़े हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, है ना। तो कहते अगर किसी बंदे की आयु बहुत ज्यादा है, सपोज कोई इंसान 80-90 साल का है, लेकिन 80-90 साल में भगवान की भक्ति नहीं करी, संसार के काम करता रहा, तो 80-90 साल की आयु का कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा उस बालक की उम्र है, वो बालक है, हो सकता है वो 8-10 साल की एज में प्राण त्याग दे, लेकिन जिसने भक्ति कर ली, तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ एक क्षण, अब ना चलो वो आगे क्लियर करती हूँ। तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ एक क्षण बहुत लंबी आयु से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। किसी इंसान की आयु 100 साल की है, भगवान की भक्ति नहीं करी, सब व्यर्थ है। लेकिन किसी की आयु, सपोज करो कोई मृत्यु के किनारे बैठा है, सिर्फ आयु रह गई है हफ्ते की, जैसे परीक्षित महाराज की रह गई, या महीने की, या साल की, लेकिन वो साल में अगर भक्ति करेगा, वो 100 गुना ज्यादा अच्छा है उस व्यक्ति से जो कि बुढ़ा होके मरेगा, ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करी। क्लियर हुआ? क्योंकि भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। जहां पे आपको लगे मैं तेज हूं, आपको समझ नहीं आया, मुझे प्लीज रोक लेना, दोबारा से पूछ लेना। राजर्षि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। इसमें कथा आई है, राजा खटवांग थे। खटवांग राजा कौन थे? पहले के जमाने में जो राजा महाराजा थे वो शक्तिशाली होते थे, वो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली होते थे। तो देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था, उन्होंने खटवांग महाराज को बुलाया कि आप हमारी सहायता करें। खटवांग महाराज ने हजारों साल युद्ध किया। क्यों, कैसे हजारों साल युद्ध किया? क्योंकि सतयुग में आयु ही लाख साल की होती थी, लाखों वर्ष की होती थी। तो जब युद्ध मतलब राक्षस हार गए, देवता प्रसन्न हो गए, तो खटवांग महाराज से पूछे वरदान मांग लो। कहते जो मर्जी वरदान मांग लो, बस मुक्ति मत मांगना, क्योंकि मुक्ति तो सिर्फ भगवान विष्णु दे सकते हैं। तो खटवांग महाराज कहते बस मुझे इतना बता दो, मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई? तो कहते आपकी उम्र का एक क्षण, एक घड़ी बाकी रह गई है, ठीक है। अब सब लोग डायरी में नोट कर लो, एक घड़ी का मतलब क्या होता है? एक घड़ी या एक मुहूर्त या एक क्षण, ये हम देवताओं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर जो टाइम की गणना है और जो देवताओं में, ऊपर के लोकों में टाइम की गणना है, उसमें फर्क होता है। जब हमारे 6 महीने बीतते हैं, देवताओं का एक दिन बीतता है, ठीक है। तो देवताओं ने बताया एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, ठीक है, लिख लो कहीं पे, मैं भी भूल जाऊंगी। एक घड़ी मतलब 24 मिनट की, कि आपकी आयु रह गई है 24 मिनट की। तो खटवांग महाराज कहते हैं उन्होंने उसी समय स्वर्ग को छोड़ दिया, धरती पर आए, बेटे को राजपाट दिया, और उन्होंने उस घड़ी में, उन 24 मिनटों में, अब देखो नीचे भी आए होंगे भाई, बेटे को राज भी दिया होगा, 24 मिनटों में कितना समय बचा होएगा? 10-12 मिनट बचे होंगे, 5-7 मिनट। उतनी देर भगवान का ध्यान किया और उतनी देर में भगवान मिल गए उनको, भगवान के पास चले गए वो। सोचो, मतलब अगर हम मनोयोग से, पूरे ध्यान से, 24 मिनट कितना बड़ा टाइम होता है? बड़ा टाइम होता है, नहीं होता ना। अगर खटवांग महाराज को भगवान मिल सकते हैं, तो अगर हम लोग आज से प्रयत्न करें, आज से, तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो अगर किसी की आयु कम है, बिल्कुल, ये क्यों खटवांग महाराज की स्टोरी सुना रहे हैं? ताकि परीक्षित महाराज को प्रोत्साहित करें कि घबराओ नहीं कि उम्र हफ्ता रहेगी, हफ्ता तो बहुत बड़ा होता है। खटवांग महाराज ने तो 24 मिनट में अपनी जिंदगी को सफल बना लिया। तो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, कि कहीं वो अपना उत्साह ना खो दे, दुखी ना हो जाए कि मेरी उम्र कम रह गई है 7 दिन की, अब मैं कैसे श्रीमद् भागवतम सुनूंगा, कैसे कल्याण। क्लियर हो गया? घड़ी क्लियर हो गया? 24 मिनट। आगे चलते हैं। हे परीक्षित महाराज, परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। अब यहाँ महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित जी, आपकी उम्र के कितने दिन बचे हैं? 7 दिन।
तो जितने अनुष्ठान करने हैं वो कर लो। अब जो लोग भागवतम पढ़ेंगे वो अनुष्ठान को, शब्द को सुन के सोचेंगे कि अच्छा, परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि जो दान दक्षिण दान वगैरह देना है या कोई आपने यज्ञ वगैरह करना है कर लो ना। अनुष्ठान का मतलब ये नहीं है, अनुष्ठान का मतलब कर्मकांड बिल्कुल नहीं है। अनुष्ठान का मतलब है जो श्रवण कीर्तन करना है कर लो। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। जितनी भगवान की कथा सुननी है सुन लो। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन का मतलब वो नहीं होता कि ढोलक छेने लेके हम लोग भजन गा रहे हैं, वो भी कीर्तन है। लेकिन कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तन का मतलब है सुनाना। जब इतनी भगवान की कथा सुन ली, इतनी सुन ली कि अब मन करता है कोई मेरे सामने बैठे मैं उसको कथा सुनाऊं, उसको कहते हैं कीर्तन। कीर्तन, श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब सुनाना। तो कहते भगवान का जितना महिमा गान करना है, श्रवण करना है वो कर लो, कीर्तन करना है कर लो, क्योंकि आपके जीवन के कल्याण के लिए जरूरी है। आपके पास 7 दिन बचे हैं। क्लियर हो गया? मैं एक एक वर्ड पे रुक रही हूँ जो मुश्किल वर्ड है, फिर भी कुछ लगे कि माता जी ने नहीं बताया तो पूछ लो। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु भौतिक शरीर से और उसके संबंधित सारी वस्तुएं एवं समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। अब यहाँ से अष्टांग योग शुरू हो रहा है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे आप अष्टांग योग, दूसरा पढ़ेंगे आप कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मतलब सारी सृष्टि कैसे बनी वो पढ़ेंगे आप। एक आप 14 लोक पढ़ेंगे और भगवान के विराट रूप का वर्णन पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं ध्यान से सुना, नहीं पढ़ा, कोई क्लास मिस कर दी, श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे चैप्टर कैंटो आपके उड़ गए, समझ लो कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। प्लीज इसको मिस मत करना। आप मतलब माता रिक्वेस्ट। जी रिपीट करना, अष्टांग योग समझे? नहीं नहीं, वो आएगा, अभी अभी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी समझाऊंगी ना तो याद हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू हुआ अष्टांग योग। अष्टांग योग किसको कहते हैं? अष्टांग योग कहते हैं कि भाई कुछ लोग भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, वहां पे ध्यान लगाते हैं। जैसे लोग हिमालय में चले जाते हैं, कहीं यहाँ ऐसे जंगल में ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं, योग के द्वारा। ठीक है, उसको अष्टांग योग कहते हैं। जिन लोगों ने भगवत गीता की क्लास लगाई है, मैंने आप सब लोगों को अष्टांग योग के 8 स्टेप पूरे क्लियर किए थे। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना, ये सब कुछ मैंने क्लियर किया था। लेकिन अगर किसी ने भगवत गीता की क्लास नहीं लगाई तो जितना शॉर्ट में हो सके कि आपको समझ आ सके, मैं उतना का समझाने की आपको कोशिश करूंगी। हैं जी? हाँ, ध्यान का मतलब ये होता है, फोन पे एक प्रश्न आया है, ध्यान का मतलब ये होता है, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, सुना है कभी मेडिटेशन? योगी होते हैं ना, एक टांग पे खड़े हो गए, आंखें बंद करके बस खड़े हैं, लाखों सालों तक वहां पे खड़े हैं, हजारों सालों तक, तो वो ध्यान करते हैं ना। मतलब मन में किसी को देखते हैं ना, मन में कोई जाप, कोई शब्द गाते हैं ना, कोई मन में खड़े खड़े, उसको कहते हैं। ये कैसे किया जाता है अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने 8 स्टेप भगवत गीता की क्लास में आपको बता दिए हैं। इसमें मैं शॉर्टकट मारूंगी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी शॉर्टकट इतना शॉर्ट नहीं होगा कि समझ ना आए, समझ आ जाएगा। कहते जिसकी जीवन का थोड़ा सा समय मनुष्य, क्या पूछा था परीक्षित महाराज ने, कि जिसके जीवन के कुछ दिन बाकी हो उसको क्या करना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे अष्टांग योग का वर्णन इसलिए किया है कि उसको अष्टांग योग करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का ना एक रास्ता नहीं होता भक्ति करने का। अब आपने देखा होगा कुछ लोग काली माता की पूजा करते हैं, मांस चढ़ाते हैं, देखा है ना। कुछ लोग शनिदेव की पूजा करते हैं, कुछ लोग शमशान घाट में जाके अलग अलग तरह की पूजाएं करते हैं। कुछ लोग, जैसे राजस्थान में आप उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड में लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। इफ यू गो टू राजस्थान, राजस्थान में लोग पितरों की पूजा करते हैं। उनके हर घर के आगे एक रस्सी सी बंधी हुई दिख जाएगी आपको, वो कहते हैं कि हमने पितरों को यहाँ पे बांध रखा है। वो अपने एक पितर को वहां पे बांध के रखते हैं, ठीक है, कि भाई पितर बंधे हुए वो हमारे घर की रक्षा करेंगे। ये क्या होता है कि हर बंदे की भक्ति करने का ना, जैसे तमोगुनी लोग हैं, अब तमोगुनी लोगों को बोला जाता है कि चलो भाई काली माता की, शनि देव की, ये भैरव की, इनकी भक्ति करने में उनको मजा आता है। क्यों? क्योंकि उनके तमोगुण है ना। काली माता के ऊपर मदिरा चढ़ाओ, मांस चढ़ाओ, तो वो खुद मांस मदिरा खाते हैं, तो उनको वो भक्ति अच्छी लगती है। तो हर व्यक्ति के लिए भक्ति का एक मार्ग नहीं होता।
कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है, हिंदू धर्म में तो बड़े देवी देवता हैं जी। अरे भाई, इतने देवी देवता इसलिए हैं ताकि जो तमोगुनी लोग हैं वो तमोगुनी देवताओं की पूजा कर सके, रजोगुनी ब्रह्मा शिव गणेश जी इत्यादि की पूजा कर सके, और सतोगुनी भगवान विष्णु की पूजा कर सके, इसलिए इतने देवी देवता हैं। तो यहाँ पे अष्टांग योग एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी नहीं चाहते कि परीक्षित महाराज अष्टांग योग करें, और उनको पता है परीक्षित महाराज अष्टांग योग करेंगे भी नहीं, तो फिर सुनाया क्यों जी? यहाँ पे सुनाया इसलिए जो इतने ऋषि मुनि वहां पे इकट्ठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे भगवान की भक्ति करने वाले नहीं है, उनमें से कुछ अष्टांग योगी हैं। सुनाया था ना अभी कल की क्लास में कि सारे ऋषि मुनि आके इकट्ठे हो गए वहां पे की कथा शुरू होगी, है ना। तो अब आप सपोज करो आपके घर में कोई पार्टी हो, ठीक है, पार्टी में आपके आपके चलो सपोज करो इन लॉज है, उनको मीठा बड़ा पसंद है ना, बाकियों को मीठा पसंद नहीं, किसी को ज्यादा नमक वाला भोजन पसंद है, किसी को कम नमक वाला भोजन पसंद है। ये हमारे घर में कोई आता है कहता है जी मेरे को बिना दूध की चाय दे दो, कोई कहता है मेरे को फीकी चाय दे दो, कोई कहता है कम चीनी डालना, तो हर एक के अपने अपने टेस्ट होते हैं ना, तो हम उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग वैसा वैसा सामान उनको परोसते हैं खाने पीने का, है ना। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी देख रहे हैं कि इतने जो साधु संत इकट्ठे हुए हैं, कई लोग इनमें अष्टांग योगी भी हैं, तो अगर अष्टांग योग का वर्णन नहीं करेंगे तो बोलेंगे हमारे मतलब की तो कोई चीज नहीं है, हम तो कथा से उठ के जाते हैं। तो उन लोगों को भी कथा में इंक्लूड करने के लिए अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं। एक्चुअली वो नहीं चाहते परीक्षित महाराज अष्टांग योग करें, और ना ही परीक्षित महाराज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया क्यों अष्टांग योग का वर्णन किया। आगे कहते अगर किसी को पता लग जाए कि मृत्यु नजदीक है तो पहली बात तो डरना नहीं चाहिए। पूछा था ना परीक्षित महाराज ने जिसकी मृत्यु नजदीक उसको क्या करना नहीं चाहिए, कहते सबसे पहले तो डरना छोड़ दो, ठीक है। दूसरी बात, दो चीजों से संबंध हटा लो, भौतिक शरीर से और भौतिक शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं से और इच्छाओं से। कहने का मतलब क्या है, पहली बात तो डरना बंद कर दो। दूसरी बात, घर में बर्तन भांडे प्रॉपर्टी सब गई भाड़ में, जिसके पास जो जाता है जाए, आपने परवाह नहीं करनी। आपने ये नहीं देखना कि मेरी बहू ये बिगाड़ रही है घर में, मेरा बच्चा ये गलतियां कर रहा है, मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये मेरे बर्तनों का क्या होगा, सामान का क्या होगा, सूट साड़ियां किसके पास जाएंगे, कोई मतलब नहीं। भौतिक संपत्ति से मन को हटाओ। दूसरी बात, जो बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, दोते दोती हैं, उनसे भी मन को हटाओ। क्यों? क्योंकि छोड़ने वाले हो ना शरीर को। अब शरीर से संबंधित सब चीजों से प्रेम को हटाओ। तीसरी चीज, मन में जो इच्छाएं हैं, काश ये हो जाता, काश पोते का मुंह देख लेते, काश बच्चों की शादी हो जाती, ये छोटा वाला बच्चा तो भी 25 साल का है, ये सेटल हो जाता, इसका करियर बन जाता, सब खत्म। किन किन चीजों से मन हटाना है, संपत्ति से, रिश्ते नातों से और इच्छाओं से। क्लियर, डरना नहीं है, पहला स्टेप। आगे चलते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, अदरवाइज जो मेरे लेक्चर सुने ना मैं बता नहीं सकती मैंने कैसे समझे हैं वो, मतलब मेरा सिर घूम गया, मुझे लगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा जिंदगी में, इतने टफ वो वर्डिंग यूज करते हैं। मनुष्य को घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एक एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। देखिए अष्टांग योग शुरू हो रहा है। देखो मेरे कथा सुनाने का मतलब ये नहीं है कि जो बुजुर्ग लोग कथा सुन रहे हैं वो सारी चीजों से आसक्ति उठा के जंगल में भाग जाए, ना ना, हम लोग नहीं कर सकते। ये बात हो रही है उस जमाने की, मतलब ये द्वापर युग की बात हो रही है। लेकिन हाँ, पहला स्टेप सारे जरूर करना, डरना छोड़ देना, अगर मृत्यु पास में हो संसारिक चीजों से मोह हटा लेना। नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं लेकिन हम ये कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है कलयुग में। अष्टांग योग कैसे करना चाहिए? अष्टांग योग सबसे पहले तो कहते घर छोड़ो, घर बार छोड़ दिया, फिर जाए कहाँ, घर छोड़ के जाओ तीर्थ स्थान में, किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाओ, वहां पे नियमित रूप से स्नान करना, मतलब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने स्नान करना है। सपोज हरिद्वार चले गए तो गंगा नदी में 3 बार स्नान करना है, जैसे धृतराष्ट्र ने किया था। धृतराष्ट्र ने अपनी मृत्यु के समय में अष्टांग योग का अभ्यास किया था, विदुर जी ने बताया था। तो 3 बार स्नान करना है और आसन लगाना है। आसन कौन सा होना चाहिए? कुशा का आसन बिछाना है, और अगर मिल जाए तो उसके ऊपर मृग चरम बिछा ले, अगर मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो बैठ जाओ कुशा के आसन में, ठीक है। और कुशा का आसन भी अगर जड़ों समेत उखाड़ा हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं। देखो पहला क्या था, अष्टांग योग के क्या स्टेप्स होते हैं? यम नियम आसन, एक मिनट,
जो स्टेप्स मैं जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं ना उनको तो मैं एटलीस्ट दिखा दूं। जो ऑनलाइन ये कर रहे हैं क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये आप इधर देखो, इधर आपको नजर आ रहा है यम नियम आसन, ये जहां पे मेरा कर्सर है नजर आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? ये वाला यम नियम आसन, ठीक है। तो यम नियम आसन का दिख रहा है ऑनलाइन क्लास वालों को? कोई बताएगा जूम वाले? वो तो ये कर्सर नहीं दिख रहा मेरे को। कर्सर ये भाई रुको एक मिनट, हैंड दिख गया दिख गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए आप। ये पतंजलि जी ने दिया था, पतंजलि महाराज ने अष्टांग योग दिया था। दिख गया रुको ऑनलाइन वाले तो देख लो कम से कम। देखो पहले 2 स्टेप्स में उन्होंने यम नियम आसन ये सब कुछ अब तक बता दिया। यम नियम आसन का मतलब क्या होता है? यम का नियम आसन का मतलब होता है, मतलब सबसे पहले तो ना घर बार छोड़ना, उसके बाद एकांत स्थान में बैठना, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित करना, रेगुलर करना। आसन का मतलब होता है एक पोस्चर में बैठना, ठीक है। हम अष्टांग योग नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता कलयुग में। रीजन पता है क्या है? बैठ के देख लो, चौकड़ी मार के 2 घंटे, घुटने ना दर्द होने लग जाए, ना पीठ ना दर्द होने लग जाए, सर्वाइकल का दर्द ना उठ जाए, मेरा नाम पलट देना। तो आसन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पोस्चर में स्थित होना। आपने देखा होगा ना, जो ऋषि मुनि होते हैं चौकड़ी मार के बैठे हैं तो बैठे ही हैं, मतलब 10 15 20 दिन बैठे ही हैं समाधि में, है ना। तो आसन, आसन मतलब एक पर्टिकुलर पोस्चर, एक पर्टिकुलर स्थिति में बैठ जाना, जैसे चौकड़ी मार के बैठ गया, ठीक है। देखो अगर पाठ करते करते नींद आती, फोन पे जो लोग कथा सुन रहे हैं, प्रश्न आता है कि पाठ करते करते नींद आ जाए। आइडली तो अपने आप को ना सबसे पहले नींद इसलिए आती है कि हम लोग पीठ सीधी करके नहीं बैठते। पीठ सीधी करके अगर नींद आती है तो आप हल तो कोई कर नहीं सकते, कोशिश करनी चाहिए कि नींद ना आए, लेकिन अगर फिर भी आ रही है तो थोड़ी देर के लिए माला को रख के सो जाओ। अगर पाठ करते ना ना ना, जो पाठ करते से करते सो गया वो नींद में है, कोई पाठ में नहीं है। कुछ लोग पता, अभी फोन पे एक प्रश्न आया है कि अगर कोई पाठ करते करते सो गया तो पाठ में है कि नींद में? नहीं, बिल्कुल आलसी हो आप और नींद आ गई है, कोई पाठ नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं पाठ करते करते हमारी समाधि लग जाती है, जी हमें तो पता ही नहीं चलता कहाँ सो रहे हैं कहाँ बैठे हैं। निरी कोरी बकवास है। इसका मतलब ये है कि आप सो गए हैं, एक्चुअल में सो गए हैं, और वो योग निद्रा नहीं है। योग निद्रा भगवान विष्णु की है, वो सोते सोते ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। भगवान विष्णु की नींद ऐसी है, वो सोते हैं, सांस लेते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं उनकी सांसों से। हम सोते हैं, हमारे अंदर से क्या निकलता है? खराटे। तो हमारी योग निद्रा नहीं है। पाठ करते करते सो गया, कोई पाठ में काउंट नहीं होएगा, आलस्य का प्रतीक है ये। आपको पाठ करते करते नींद आ रही है, माला छोड़ो, सो जाओ 15-20 मिनट, ठीक है। पावर नैप ले लो, फटाफट से 15 मिनट की झपकी लो, फिर पाठ करने बैठ जाओ। कोशिश करो जब पाठ कर रहे हो, एक तो चौंकड़ी मार के बैठो, पॉसिबल है शारीरिक समर्था है तो जमीन पर बैठो, पीठ सीधी रखो और आंखें खोल के पाठ करो। जो आंखें बंद करके पाठ करते हैं उनको पक्का ही नींद आ जाएगी। आंखें खोल के पाठ करो, कोशिश करो पाठ ऐसी जगह पे करो जहां पे सामान आपको कम नजर आए, घर का सारा सामान। दीवार की तरफ फेस करके बैठ जाओ, कम कम चीजें नजर आए, थोड़ी सी चीजें नजर आए, दीवार ही नजर आए तो सबसे बढ़िया। और कोशिश करो जिस मंत्र का जाप कर रहे हो उसको एक कागज पे लिखकर सामने लगा लो, उससे भी ध्यान लग जाता है, ठीक है। आपको मैंने कुछ टिप्स दे दी है। चलो अब आसन लग गया तो 3 स्टेप हो गए। यम नियम आसन। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 अक्षरों, मेरे को ना 5 मिनट 10 मिनट आज क्लास में ज्यादा लगेंगे, कल भी ज्यादा लगेंगे, प्लीज बी विद मी। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को भूले नहीं। अब चले गए तीर्थ स्थान पर, वहां पे बैठ गए, ठीक है। कुशाकासन मिला, उस पे जाके बैठ गए, स्नान भी कर लिया, आसन भी लगा लिया। अब करना क्या है वहां पे उच्चारण करना है 3 शब्दों का, अ उ म। ये मैंने संजय जी को तो बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है और ये करते भी हैं, अब पता नहीं अब करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो ओम शब्द का उच्चारण करना है आपने, और मन में उच्चारण करना है, ऐसे ऊंचा ऊंचा ओम नहीं बोलना, ओम का मन में उच्चारण करना है, ठीक है। ये हो गया आपका
किस चीज का स्मरण करना है, ठीक है, प्राणायाम कर रहे हैं आप मतलब बेसिकली। तो ओम का उच्चारण किया और सांसों को कंट्रोल करना है, सांसों पे ध्यान देना है। जब आपकी सांसें रेगुलर होती है, आपने कभी देखा है जब आपको गुस्सा आता है तो सांसें कितनी तेज तेज आती हैं? आप देखना कभी, जब गुस्सा आता है ना सांस फूल जाता है, फटाफट सांस आती है, क्योंकि आपकी सांस कंट्रोल नहीं है, इसलिए गुस्सा आ गया आपको। जो लोग शांत रहते हैं उनकी सांसें बड़ी कंट्रोल होती हैं। तो धीरे ऐसे मतलब उसको कहते हैं हांफना नहीं है ओम 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 करके, मतलब बड़े रेगुलर वे में, कंट्रोल्ड वे में। उसका भी तरीका होता है सांसों को कंट्रोल करने का, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा। तो प्राणायाम इत्यादि के द्वारा सांसों को कंट्रोल करके क्या मन में बोलना है? ओम, बार बार बोलना है कि ताकि इस बीज मंत्र को हम भूले नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, आई होप सो। चलो ठीक है। धीरे धीरे जब मन, अब ये आसन, आसन क्लियर हो गया आपको, क्या बोलना है ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद का स्टेप है प्रत्याहार। ये देखो दोबारा से दिखा देती हूँ फोटो। ये देखो यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम समझ आया? प्राणायाम मतलब सांसों को कंट्रोल करना। वो अलोम विलोम इत्यादि करते हैं ना, वैसे वो प्राणायाम की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कुछ लोगों ने प्राणायाम किया होगा, धीरे धीरे सांस लेना, है ना। जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग किया उन्होंने प्राणायाम किया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप प्रत्याहार। प्रत्याहार को हिंदी में कहते हैं इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों के निग्रह का मतलब होता है सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से खींचना। जैसे आंख, आंख का विषय क्या है? देखना। आंख कहती है अच्छी अच्छी चीजों को देखूं, कान कहते हैं निंदा चुगली सुनूं, जीभ कहती है खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, नाक कहती है अच्छा सूंघने के लिए मिल जाए। तो आंख कान नाक, आंख का विषय हो गया रूप, कानों का विषय हो गया आवाज ध्वनि, जीभ का विषय हो गया स्वाद, ठीक है। स्किन, हाथ कहती है सुंदर स्पर्श करूं, स्किन का विषय हो गया स्पर्श। और कौन सा रह गया? आंख कान नाक, नाक सूंघने का मतलब अच्छी अच्छी चीजों को सूंघूं, ठीक है। तो प्रत्याहार, इस स्टेप में प्रत्याहार बताया है कि सारी इंद्रियों से काम करने बंद करने हैं। ना कानों से फालतू की बात सुननी है, ना आंखों से इधर उधर की चीज देखनी है, ना ही नाक से सुंदर सुगंधित चीजों को सूंघने की कोशिश करनी है, ना जीभ को स्वाद की तरफ लेके जाना है, ना ही आपने हाथों से कोमल चीजों का स्पर्श करने की कोशिश करनी है। इसको कहते हैं प्रत्याहार। अब जो कहते हैं हम अष्टांग योगी हैं, बताओ इतना कुछ कर सकते हैं? हम कोई नहीं कर सकता, कलयुग में तो नहीं कर सकते। तो क्या कहा? धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कारों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकेगा और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकेगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब आसन पर बैठ गए, सांसों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, अंदर से ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो अब क्या करना है? इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना है। सारी सेंसेस, आंख कान नाक जीभ त्वचा, इस पे कंट्रोल करना है। जब इन पे कंट्रोल हो गया तो क्या हो जाएगा? इंद्रियां बुद्धि के द्वारा चलेंगी। जैसे बुद्धि के द्वारा, अब तो इंद्रियों को मन चला रहा है ना, फिर इंद्रियां बुद्धि के कंट्रोल में आ जाएंगी। जैसे किसी को डायबिटीज है, शुगर है, उसको पता है मीठा खाना बुरी बात है। अब बुद्धि कहती है मीठा ना खा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन मन कहता थोड़ा सा खा ले, एक ही गुलाब जामुन है, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, खाएगा तो क्या हो जाएगा, गोली खा लेंगे, डायबिटीज ही तो है। तो बुद्धि कहती है नहीं करना, लेकिन मन वो काम करवा देता है। बुद्धि कहती है गुस्सा नहीं करना, इतना भगवत गीता पढ़ रहे हैं उसमें लिखा गुस्सा नहीं करना, हम गुस्सा नहीं करेंगे। और मन कहता है ऐसे कैसे गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, किताबें छोड़ के बैठ जाएंगे। तो मन इंद्रियों से गलत काम करवा देता है। लेकिन जब आप आसन पे बैठेंगे, सांसों पे कंट्रोल करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, सेंसेस के ऊपर, तो इंद्रियां अब मन की बात नहीं सुनेंगी, किसकी बात सुनेंगी? बुद्धि की, ठीक है। तो बुद्धि सही काम करवाएगी, तो मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। अब मन देखेगा कि भाई इंद्रियां तो बुद्धि के अंडर चली गई, अब मेरी बात तो सुनेंगी नहीं, तो मन भी भगवान की सेवा में लग जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक किसी को? नहीं माता जी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हो गया प्रत्याहार, समझ आ गया। प्रत्याहार के बाद इसी में धारणा, धारणा, एक मिनट, धारणा कौन से श्लोक में है? हाँ ठीक है,
धारणा, इसी में धारणा आ गई। धारणा का मतलब प्रत्याहार के साथ इसमें धारणा भी बताया गया है। धारणा शब्द का मतलब होता है कि मन को ना सारी फालतू की चीजों से खींच के सिर्फ भगवान की सेवा में लगाना, इसको धारणा कहते हैं। तो ये जो श्लोक अभी अभी हमने पढ़ा है, इसमें प्रत्याहार भी आ गया, इंद्रियों का कंट्रोल भी आ गया, और मन को भगवान की सेवा में लगाना मतलब धारणा भी आ गया। मन को भगवान की सेवा में निवृत्त किया जाए, ठीक है। अब भाई इंद्रियां कंट्रोल हो गई, बुद्धि के अंडर आ गई, मन भी कंट्रोल हो गया, तो करोगे क्या? करेंगे भगवान की सेवा, ठीक है। ये देखो अब ये वाला स्टेप हो गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा तक पहुंच गए। अब ध्यान, अब पहुंचते हैं हम ध्यान पे, ठीक है। इस श्लोक में ध्यान का वर्णन है, 7वें जो स्टेप है अष्टांग योग का, उसका वर्णन है। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है, तब चिंतन के लिए अन्य वस्तु नहीं रह जाती। चूंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। अब इस पॉइंट में क्या बोला, अभी किसी ने फोन पे पूछा था ना कि ध्यान क्या होता है। ध्यान ये होता है, तीर्थ स्थान पर गए, वहां पे 3 टाइम नहाए, आसन पे बैठ गए, आसन पे बैठ के अपने एक पोस्चर में, जैसे चौकड़ी मार के, खड़े होके, जो भी सही लगे वहां पे बैठ गए। वहां पे बैठ के सांसों के ऊपर किया ओम का उच्चारण किया, मन में सांसों के ऊपर किया कंट्रोल, और इंद्रियों को किया वश में, मन को किया वश में, और भगवान की सेवा में मन को लगाया। अब भगवान विष्णु के शरीर के एक एक अंग का ध्यान करना है। जैसे अब मंदिर में गए, पहले पूरे भगवान को देख लिया चरणों से लेके ऊपर तक, अब चरणों पे दृष्टि लगा ली और चरणों को देखे जा रहे हैं 10-15 मिनट, फिर घुटनों को देखे जा रहे हैं, फिर जांघों को देखे जा रहे हैं, इस प्रकार से। तो अब ध्यान किसका लगाना है? भगवान विष्णु के हर एक अंग पर ध्यान ले जाए, जैसे चरणों पर ध्यान ले गए, अब चरणों को मन में देख रहे हैं। अब मन में आप सोचोगे चरणों को क्या कैसे देखेंगे, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब लोग आंखें बंद करेंगे। अब मैं आपको बोलूंगी बंदर, बंदर की शक्ल सामने आई। अच्छा, अब बंदर ने पहनी है लाल टोपी, दिख रहा है बंदर लाल टोपी वाला? जूम में किसी को दिख रहा है आंखें बंद करके बंदर लाल टोपी वाला? हाँ जी माता जी। नजर आना शुरू हुआ ना। हमारे मन का एक गुण है, हमारी मेमोरी का। अगर मैं बोलूंगी एप्पल, आपके सामने एप्पल की फोटो प्रेजेंट हो जाएगी। अगर मैं बोलूंगी बनाना, बंदर, गाय, आपके आगे गाय आ जाएगी। तो जब आप मन में बोलोगे भगवान विष्णु के चरण, तो चरण प्रकट हो जाएंगे, राइट। तो चरणों का ध्यान करो मन में, ऐसे नहीं आंखें खोल के मंदिर में जाके चरण देखने हैं। एक एक अंग का, चरण, जांघे, टखने, घुटने, स्माइल, ऐसे सब एक एक अंग का भगवान के ध्यान करना, इसको कहते हैं ध्यान। और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, इंद्रियों से कोई काम नहीं करवाना, एक एक अंग का ध्यान करना, पूरी तरह से मन को उनमें लगा लेना। क्लियर हो गया? तो प्रश्न है यहाँ पे ध्यान कैसे करना है? नहीं, आगे, मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है। इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। अब आप बैठ गए हो, सपोज माला लेके बैठे, दुनिया भर के गंदे विचार उसी समय मन में आएंगे जब माला उठाएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे? क्योंकि वासना के बीज तो मन के अंदर है, लेकिन फिर भी माला करनी है। तो इस प्रकार जब बंदा अष्टांग योग का अभ्यास करेगा ना, तो क्योंकि उसमें रजोगुण और तमोगुण है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, तो कभी उसको रजोगुण तंग करेगा, कभी तमोगुण। कभी उसका ध्यान हो सकता है भगवान विष्णु के ध्यान से हटकर घर गृहस्थी में चला जाए, कभी हो सकता है उसके मन में इच्छाएं जागृत हो जाए, कभी हो सकता है मन में कोई और गंदा विचार आ जाए भोग का, ठीक है। तो जब जब मन विचलित हो, रजो और तमोगुण, अष्टांग योग कर रहा है बंदा, रजो और तमोगुण उसको परेशान कर रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने आप को ठीक करे। कैसे ठीक करे? जहां जहां मन जा रहा है वहां से हटा के फिर से भगवान विष्णु के ऊपर लेके आए, फिर से भगवान विष्णु के दर्शन के ऊपर मन को लेके आए। अगर मन गया कि मुझे खानी है सुबह पूरी छोले, अब पूरी छोलों से मन को हटाओ, फिर से भगवान विष्णु के ऊपर लेके आओ, जबरदस्ती खींच खींच के लेके आओ। जैसे बच्चा होता है ना, खिलौने की दुकान पे जाके देखा है कभी, शॉपिंग वाले बच्चे जमीन पे लेट जाते हैं कि नहीं नहीं खिलौना लेके दो, नहीं तो लेटे हुए हैं यहाँ पे। तो उसी प्रकार मन जहां जहां जाए जबरदस्ती खींचो उसको,
खींचो उस मन को, फिर से भगवान की तरफ लेके आओ। ठीक है, इस प्रकार रजो और तमोगुण बंदे को धीरे धीरे परेशान करना बंद कर देंगे, और मन में जो गंदे विचार आते हैं वो खत्म हो जाएंगे और शांत हो जाएगा मन। क्लियर हो गया? चलो, हे राजन, स्मरण की इस पद्धति से भगवान के कल्याण पद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। तो इस ढंग से जो भगवान विष्णु की धारणा करेगा, धारणा मतलब पूरे पूरे भगवान विष्णु के शरीर को देखना, और ध्यान मतलब एक एक अंग को देखना। जब धारणा और ध्यान में स्थित हो जाएगा तो अब उसको भगवान का संग प्राप्त होगा, भगवान के आश्रय में चला जाएगा, भगवान की भक्ति का उदय होगा, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद। ठीक है, और भगवान के साकार रूप, ये ज्योति नहीं, साकार रूप जो भगवान का चतुर्भुज रूप है, उसका दर्शन होना शुरू हो जाएगा, प्रत्यक्ष भगवान की शरण में चला जाएगा वो। ठीक है, क्लियर हो गया? भक्ति मिल जाएगी उसे। हाँ जी माता जी। पर माता जी ये तो इतना कुछ करने हाँ, बस राजा परीक्षित अब यही पूछ रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं ना वही राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि भाई ये सब तो नहीं होने वाला है और बता दो कुछ। लेकिन उससे पहले राजा परीक्षित ये पूछ रहे हैं कि मुझे ये जो अभी आपका जो प्रश्न था ना कि ये अंदर भगवान विष्णु के दर्शन कैसे करते हैं, उसका उत्तर शुरू होगा यहाँ से 22वें श्लोक से, कि भाई ये मन कैसे लगाया जाए, धारणा कैसे की जाए, ये हम कल पढ़ेंगे। यहां तक मैंने आज आपको क्या बताया, मैं एक बार अष्टांग योग में देखो क्लियर कर देती हूँ, 2 मिनट आपकी और लूंगी। अष्टांग योग में 8 स्टेप होते हैं, इनको कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लिखने की जरूरत है नहीं, मैं आपको फोटो भेज दूंगी। यम नियम का मतलब होता है, यम नियम के द्वारा इंसान अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करता है। जैसे अकेले रहने का अभ्यास, फिर 3 बार स्नान करना। अब हमें तो ये आदत नहीं है, तो यम नियम के द्वारा थोड़ी लाइफ को भक्ति की तरफ रेगुलेट किया जाता है। आसन मतलब एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ जाना। प्राणायाम मतलब सांसों पे कंट्रोल। प्रत्याहार होता है शरीर के बाकी कार्य बंद करना, देखना, सूंघना, सुनना, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल। धारणा होता है किसी चीज का ध्यान लगाना, लेकिन ध्यान उतना पक्का नहीं होता, ध्यान बार बार इधर उधर भटकता है धारणा में। और ध्यान होता है उस चीज में प्रॉपर मन लग जाता है, जिस चीज के ऊपर आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, इसके बाद समाधि लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अष्टांग योग का वर्णन किया है इस पूरे चैप्टर में। घर पहले तो डरना बंद कर दे बंदा, फिर घर बार छोड़ दे, घर बार छोड़ के तीर्थ स्थान पे जाए, वहां पे जाके 3 बार स्नान करे, वहां पे कुशा का आसन बिछा के बैठे। भगवत गीता में और भी डिटेल में बताया गया है, ना आसन ऊंचा होना चाहिए, ना नीचा होना चाहिए, ना आंखें खुली होनी चाहिए, ना बंद होनी चाहिए, आधी खुली आंखें होनी चाहिए, और ध्यान लगाना है नाक के ऊपर। भगवान ने तो पूरे डिटेल में बताया है। आसन लगा के बैठ जाए, फिर वहां पे अपना जो भी प्राणायाम करना है वो करे, उसके बाद मन में ओम शब्द का उच्चारण करे, फिर भगवान विष्णु के शरीर के अंग का ध्यान करे। रजोगुण तमोगुण अगर परेशान करते हैं तो वहां से खींच खींच के मन को लेके आए। अब कोई प्रश्न है तो पूछो। और ये जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डायरी पेन रखना, ये नोट करना, वो मैं श्लोक तक पहुंच ही नहीं पाई, पर फिर भी जिसके पास डायरी पेन है एटलीस्ट इतना नोट करना। कल की क्लास पक्का अटेंड करना। कल की क्लास में ना जो आप पढ़ते हो, ठीक है, जैसे हनुमान चालीसा सबको आता है, एवरीबडी नोस हनुमान चालीसा, सुना तो होगा भाई, नहीं आता तो जी बात है जी, आता है सबको, हनुमान चालीसा आता है ना। अब हनुमान चालीसा आता है ना, सबको आता है, संजय जी को भी आता ही होगा, नहीं आता है वो तो बता देंगे, सुना तो होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, अब हनुमान चालीसा में जो पढ़ा, कितना आपने सत्य पढ़ा और कितना डीप है हनुमान चालीसा, ये हम सिर्फ 5 शब्द लेंगे हनुमान चालीसा से, और एक्चुअल में आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे। एक्चुअल में 5 शब्द लेके उनको एक्सप्लेन करके कि कैसे स्क्रिप्चर को पढ़ना चाहिए और कैसे हम चीजों को पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता कख नहीं है। और पता होने से क्या होगा, हनुमान चालीसा घिसते घिसते उम्र बीत गई, पता कुछ नहीं है। तो कल हम स्क्रिप्चर को कैसे पढ़ना है, कैसे कैलकुलेशंस करनी है, वो हम सीखेंगे। प्लीज डायरी पेन साथ में रखना। क्लियर? डायरी पेन के बिना समझ नहीं आएगा भाई, मेरी बुद्धि भी मोटी है, भूल जाऊंगी। आप थोड़ा याद रखना, अगर लिखा होएगा तो याद रखेंगे। मैं भले ही 2-4 मिनट लेट हो जाऊं, आप लोगों ने लेट क्लास नहीं ज्वाइन करनी, ठीक है? एक जो प्राणायाम की जो आर्ट ऑफ लिविंग में आपने सिखाया था, जो
हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी अगर वीडियो की वो भेज दो, वो बहुत अच्छी है, वो अगर बहुत सांसों अच्छा पे जी, कंट्रोल करने की विधि है जो। बहुत अच्छा है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे ना वो छोड़ा हुआ है अभी जो सुदर्शन क्रिया है, लेकिन अभी माता क्योंकि जी मेरी हमें भी हेल्थ, सिखा दो वो जो आपने संजय भैया को सिखाई है ओम की, हमें भी सिखा दो। संजय भैया को सिखाई है। संजय भैया तो करते हैं, वो बहुत बढ़िया है संजय भैया, आप भी करो। राइट। हाँ जी माता जी हमें भी सिखा दो, क्योंकि कहते हैं ना उससे मतलब ध्यान बड़ा अच्छा लगता है उसके बाद जो भी करते हैं हम। ये संजय जी बताएंगे, अच्छा लगता है संजय जी? ये प्राणायाम जब सांसों पे आप करोगे ना, उसके बाद शुरू होता है, आपके अंदर अपने अंदर जाना शुरू होता है, फिर वो हाँ जी फिर वो वो ही हमें ध्यान सिखा लगता दो। है। अच्छा लगता है, ठीक है। मैं ना कोशिश करूंगी संडे वाले दिन आपको सिखा दूं थोड़ा सा, जो क्या प्राणायाम कैसे करते हैं वो प्राणायाम सिखा दूंगी। मैं सुदर्शन क्रिया नहीं सिखा पाऊंगी क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ आर्ट ऑफ लिविंग की। हाँ, मैं प्राणायाम सिखा दूंगी आपको, ठीक है, हाँ जी संडे माता वाले जी दिन। जो आपने भैया को सिखाया ना ओम वाला जिसकी आप बात कर रहे थे, ओम जैसे की वो चैंटिंग भी सिखा दूंगी, ओम की चैंटिंग तो कल ही सीख लेना चाहे मेरे से, ओम की चैंटिंग भी जैसे सिखा दूंगी। वो जो भैया ने अभी बताया कि अपने अंदर जाना शुरू हो जाता है, वो किस में आता है? वो प्राणायाम के बाद आता है, प्राणायाम ओके करेंगे। वो मतलब कि नहीं सिखाओगे ना आप? वो हाँ, संडे वाले दिन बता दूंगी, थोड़ा सा प्राणायाम बता दूंगी, कोई इजी वाला प्राणायाम बता दूंगी। बहुत सारे प्राणायाम है, बहुत सारे। अभी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आजकल महत प्राण कुंभक, तो वो ऐसे काफी सारे प्राणायाम है, तो मैं आपको सिखा दूंगी कुछ, ठीक है। माता जी पहले तो लोग जैसे थे कि बड़े धार्मिक थे, उनको पता लग जाता था हमारा इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया। हाँ हमें कैसे पता लगेगा इतना टाइम रह गया? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। शिवानी जी कहते हैं कि पहले के लोगों को तो पता लग जाता था कि हमारी मृत्यु होने वाली है, हमारा इतना टाइम रह गया, हम तो कलयुगी लोग हैं, हमें तो पता नहीं चलेगा। यू डोंट वरी एट ऑल। जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं ना, भागवतम पढ़ते हैं, उनको एक्चुअल में पता लग जाता है, पता लग जाता है कि हम जाने वाले हैं। आपने वो आंटी कथा सुनते थे ना, आंटी की डेथ हुई है पिछले साल, वो हमारे ग्रुप के मेंबर थे, है ना। तो उन्होंने, और मेरे नाना जी, मैं अपने अपने नाना जी की बात बताती हूँ। मेरे नाना जी ना डेली ये भगवत गीता ना इसका एक चैप्टर पढ़ते थे डेली नहा के, बहुत लंबी उम्र तक। वो जब मरने वाले थे ना, उनको पता लग गया था कि मैं मरने वाला हूँ। मतलब उन्होंने अपना नए कपड़े पहने, एक नया सूट सिलाया हुआ था, थोड़ा सा कागजों को इकट्ठा करके अग्नि जला के थोड़ा हवन सॉर्ट ऑफ किया, फिर लेट गए जमीन पे कि मैं अब शरीर त्यागने वाला हूँ। तो जो बंदा भगवत गीता पढ़ता है उसको पता लग जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात, सपोज करो नहीं भी पता लगा, आप हमेशा यही समझा करो कि भाई आज का दिन है, कल का दिन है नहीं जीवन में, जितनी भक्ति करनी है आज ही कर लो। तो ऐसे मृत्यु को हमेशा याद रखो, और मन में भगवान का, आप क्लास में खैर अभी आपने ज्वाइन किया है, जो बाकी लोग हैं ये तो 2-3 साल से हैं, तो इनको तो मैंने पूरा ट्रेन किया हुआ है। कुछ भी कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे, पोछा कर रहे, बर्तन मांज रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, जो मर्जी कर रहे हो, मुख में राम राम, जो भी भगवान का नाम आपको अच्छा लगता हो, स्पेशली विष्णु तत्व, ऐसे मतलब ओम नमः शिवाय सॉर्ट ऑफ नहीं, भगवान विष्णु का नाम जो भी आपको अच्छा लगे, इधर राम और कृष्ण और गोविंद और हरि और राधा, जो भी, उसको मन में गाते रहो। इससे क्या होएगा, आपके मन में ना उसको बार बार रिपीट करने की आदत पड़ जाएगी। और बार बार रिपीट करेंगे तो, क्योंकि मन में बार बार भगवान का नाम लेने की आदत है, सोते जागते उठते बैठते, तो जब भी मृत्यु होने वाली होगी बाय डिफॉल्ट भगवान का नाम निकल जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज है, जब हम अपने अंदर से जुड़ जाते हैं तो आने वाली जो चीजें होने वाली होती है वो भी पता चल जाती है डेली बेसिस पे भी। जो आप सिचुएशंस ओम बहुत की स्ट्रांग होती है। चैंटिंग करते हैं ना, ओम की चैंटिंग ये इतनी पावरफुल है, जो संजय जी को बताई थी मैंने। अगर आप ओम की चैंटिंग करेंगे, उसके बाद लिटरली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना बात करना ही बंद कर दो दुनिया से। क्योंकि ओम की चैंटिंग इतनी पावरफुल है, जो ओम की चैंटिंग करता है उसको ना उसको चीजें दिखने लग जाती हैं, उसके जुबान से कोई भी शब्द निकलेगा वो सत्य हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत चीजें पावरफुल होती हैं। आपको ऐसे भूत वर्तमान भविष्य नजर आना शुरू, आपको प्रेडिक्शन होनी शुरू हो जाएगी कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। आप किसी जगह पे जाएंगे, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, ऐसे पता लगना शुरू हो जाएगा। मैम ओम नमो भगवते वासुदेवाय चलेगा? हाँ हाँ ओम चलेगा, नमो। चलेगा। हाँ हाँ हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मन में अगर आपका इस मंत्र में विश्वास है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इस नाम का जाप करो। अगर आपको राधा कहना अच्छा लगता है तो से राधा राधा राधा। आपको कृष्णा गोविंद हरि जो समझ आता है, पर पूरा दिन बोलते रहो, बोलते रहो, मन में बोलते रहो, बोलते रहो बस। राइट। हाँ, गुरु का नाम लीजिए, जो आपको गुरु मंत्र मिला है वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु मंत्र लीजिए। और कोई क्वेश्चन? ठीक है,
चलो जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही। अगेन कल फिर मिलते हैं डायरी पेन के साथ, क्योंकि इसके बाद सारी के सारे कैलकुलेशन है और आपको एटलीस्ट अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आता है तो क्लास और इजी हो जाएगी। कम से कम गुना करनी आनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर साथ में रखना, ठीक है। और प्लीज क्लास मिस नहीं करना, मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर पाऊंगी, बहुत टेक्निकल क्लास है, राइट। और किसी के पास अगर कोई रिकॉर्ड कर सकता हो तो रिकॉर्ड कर लेना। चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। अरे हरे